डियर सब्सक्राइबर, वेलकम इन दिस वीडियो। सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही हमने ये डिसाइड किया है कि डर को डिफ़ाइन करेंगे अच्छी तरह से कि डर क्या होता है, डर कैसे होता है या डर के उपाय क्या क्या होते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अब कोरोना की वैक्सीन इतने इंतज़ार के बाद, इतने परिश्रम के बाद हमें हासिल हुई है, आई है, और उसके बाद ये गलत अफवाह के कारण ही कुछ लोग वहाँ पे वैक्सीन लगवाने जा ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको बताना कि हाँ, ये डर क्या होता है। अब आज हम ये आपको यही बताएंगे इस वीडियो में कि डर क्या होता है। डर को इंग्लिश में कहते हैं फियर। फियर अगर मतलब देखो, डर के सबसे ज़्यादा कई मतलब डर के तो मतलब डर होने का कई उसके रीज़न हैं, कई कारण हैं। इसमें एक ही कारण होता है, तो अफवाह उड़ाना। अगर कोई अफवाह उड़ी रहती है उसके बाद, और वो अगर जानकारी अगर नहीं रहती पूरी, और ये है कि एक सबसे बड़ी एक बात होती है कि निगेटिव थिंकिंग। मतलब ये देखो, हमारी थिंकिंग जो होती है वो उसमें मतलब ये हमारे दिमाग में दो तरह की थिंकिंग होती है, दो तरह की सोच होती है। एक वो पॉजिटिव होती है, एक ही निगेटिव होती है। पॉजिटिव इंसान वो होता है जो अगर उससे अगर कोई चीज़ पूछा जाए तो उसको सिर्फ वही दिखाई देता है जिसको कि जो कि प्रेजेंट टाइम में होता है, मतलब जो एक्चुअली होता है। और नेगेटिव थिंकिंग जो रखता है, अगर उससे पूछा जाएगा तो उसे सिर्फ वही चीज़ दिखाई देगी या वही चीज़ वो देखेगा, वही चीज़ वो बताएगा कि जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ वास्तव में है ही नहीं है, वो उसको सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है। और जैसे अगर एक सिंपल उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि अगर एक गिलास है और उसमें अगर आधा पानी भरा हुआ है, तो एक आदमी से अगर हम पूछते हैं कि हाँ, ये इसमें क्या है, गिलास है, इस गिलास में क्या रखा हुआ है, तो एक कहेगा कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है और एक कहेगा आधा खाली है। अब आप ही बताओ कि किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको निगेटिव कहेंगे। मतलब ये कि एग्जैक्टली आप लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा है कि जिसमें पानी भरा हुआ, आधा भरा हुआ, उसको सिर्फ वही दिखाई देगा कि हाँ, पानी भरा हुआ है। वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है। नेगेटिव थिंकिंग जबकि वही होती है ना कि जिसमें जिसमें कि आधे मतलब खाली ही रहता है, उसमें कुछ है ही नहीं है, तो उसको सिर्फ वही दिखाई देगी। बस इसी तरह के जो इंसान रहते हैं ना, वो किसी भी अफवाह पर वो और कम जानकारी होने के कारण वो अपना मतलब वो क्या करते हैं इसके बारे में देखो। ये होता है ना कि जो डर होता है वो मतलब इट विल टोटली डिपेंड ऑन फ्यूचर होता है। जबकि हमारा मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट जो वर्तमान वर्तमान समय चल रहा है, उससे भविष्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, तो इससे कोई मतलब नहीं होता ना, तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता ना, कोई संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बस वही फ्यूचर सोचने के चक्कर में हम अपना वर्तमान भी ख़राब कर दें। इसके लिए हम एक कहानी आपको बताते हैं। एक मुंगेरी लाल का एक कहानी इसके लिए फिट बैठता है कि मुंगेरी लाल क्या करता था। वो मिट्टी के बर्तन डेली बनाता था और बना के ले जाके मतलब अपना तैयार करके बाज़ार में ले जाके बेचता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे, जो भी इनकम होती थी, उसी से उसका दिनचर्या चलता था। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो मतलब बर्तन बना करके अपने सर पे रख करके लेके जा रहा था बाज़ार में बेचने के लिए। तो उसके दिमाग में जाते जाते एक यही विचार आया कि अब बर्तन बनाएंगे, इसी तरह से हमें पैसे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, उसके बाद हमारी शादी होगी, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे छोटे छोटे। और अगर उसके बाद जब मैं वहाँ मतलब मार्केट से वो बर्तन बेच करके आऊँगा वापस, तो सभी बच्चे आकर के हमसे लिपट जाएंगे। और अब जो सबसे छोटा रहे, जो बड़े बड़े रहेंगे वो सब तो लिपट जाएंगे, लेकिन जो छोटा रहेगा वो तो वो वही कहीं गिर जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा। अब यही सोच के वो झुक गया, जैसे झुका वैसे सर पे रखी हुई टोकरी बर्तनों से भरी हुई जो थी वो गिरी नीचे, वो सब बर्तन टूट गया। और टूट गया उसके बाद उसके उसके सामने क्या था, बस उसके बस में एक पछतावा था कि बैठ करके अपना सर पकड़ के पछताने लगा, रोने लगा। अब क्या कर सकता था, फिर क्या हो सकता था। तो वो उसने क्या किया कि बस अपने भविष्य सोचने के चक्कर में वो अपना वर्तमान भी खराब कर लिया। तो इस तरह से ऐसा है कि अगर जो भविष्य मतलब वो वर्तमान वर्तमान भी खराब कर डालते हैं भविष्य के चक्कर में ही, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा है कि ये देखो, अब हम उपाय बताते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे कि डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अरे बिल्कुल, अगर डर ख़त्म हो जाएगी तो पता लगा आप तो ऑलमाइटी हो जाओगे, मतलब सब कुछ करने वाले हो जाओगे, भगवान हो जाओगे।
तब तो किसी को कुछ जीने ही नहीं दोगे। किसी भी जितने भी प्राणी जीव वो रहेंगे सबको परेशान करोगे, सबको वो किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ोगे। तो मतलब हमारे शरीर में भी कुछ डर हो रहना चाहिए। अगर डर ही नहीं रहेगा तो हम तो उससे मतलब अच्छा काम करेंगे ही नहीं, सब बुरा काम ही करेंगे। तो इसके लिए डर, अब ऐसे मतलब कुछ ऐसे उपाय हम बताएंगे जिससे कि कम से कम डर हाँ कम हो जाए। ख़त्म मैंने बिल्कुल ख़त्म नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ कम हो जाएगी। क्योंकि डर और लाज तो एक इंसान का एक गहना होता है, एक समझ लो कि एक आभूषण होता है। ये दोनों तो थोड़े थोड़े मात्रा में रहने ही चाहिए। लेकिन यही है कि हाँ अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये रहे तो ये नुकसानदायक ही होते हैं। आगे डर के उपाय मतलब डर भगाने के लिए उपाय क्या क्या करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। कि डर भगाने के लिए जैसे हमें एक तो अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए, जिससे कि हम मतलब कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझ सकें क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। मतलब ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये दिमाग जो है वो ऊपर वाले ने दिया है, तो ये सिर्फ शो के लिए नहीं दिया हुआ है, बंगला झाड़ने के लिए सिर्फ नहीं दिया है, या बाल झाड़ने के लिए फैशन करने के लिए सिर्फ थोड़ी दिया है। इसका कुछ इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस्तेमाल अगर करोगे तो उसके बाद ही तो मतलब सही हो पाओगे। मतलब तब ये डर तुम्हारा कम हो जाएगा। और जैसे गलत अफवाह, अगर कोई अफवाह दे रहा है कर रहा है तो हमें भी तो कम से कम सोचना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कौन आदमी मतलब अफवाह उड़ाने वाला कौन कैसा आदमी है, या जिसके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है वो कैसा आदमी है, इसके बारे में बिना जानकारी लिए हुए हमें किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। और आशा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आपको पसंद, अगर ये इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या इसमें किस तरह के सुधार करने हैं। धन्यवाद।